हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। आपका टारगेट विद शुभम चैनल पे स्वागत है। तो कैसे साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में पढ़ेंगे साथियों भारत की प्रमुख नदियां। क्या पढ़ेंगे? भारत की प्रमुख नदियां, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जो बहुत ही एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हिमालयी नदियां। कौन सी साथियों? आज हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियां। उसी क्रम में आज हम देखेंगे पहला जो हिमालय की नदियों में है, पहला है गंगा नदी। किसके बारे में जानेंगे? आज हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। साथियों, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? ये गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। कहां से? ये इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। कहां से? ये उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर कहां है? ये उत्तराखंड में है। अगला देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। किसकी? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर है। कितनी? 2525। सीधा से याद रखते हैं गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है। अगला था गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी सहायक नदियों से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? पहले यमुना नदी। किसकी सहायक नदी है? तो वो गंगा की सहायक नदी। कौन सी? यमुना नदी, सोन नदी। यमुना, सोन नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी और चंबल नदी। कोसी और चंबल नदियां ये किनकी सहायक नदियां हैं? कौन सी? यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल किसकी सहायक नदियां हैं? ये गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला है शहर। गंगा के किनारे जो शहर, कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है हरिद्वार। क्या साथियों? पहला है हरिद्वार। दूसरा है इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद। वर्तमान में प्रयागराज। कौन साथियों? वर्तमान में प्रयागराज। ये शहर गंगा नदी के किनारे हैं। फिर है वाराणसी। कौन है साथियों? फिर है वाराणसी, फिर है पटना, फिर है कोलकाता। पटना, फिर है कोलकाता। ये शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला है यमुना नदी। क्या साथियों? नंबर 2 पे हिमालयी नदियां है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम कहाँ हुआ है? ये यमुनोत्री। कहां से? यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। यूके का मतलब यहाँ उत्तराखंड है। क्या साथियों? यहाँ पे उत्तराखंड है। यूके का मतलब यहाँ पे उत्तराखंड है। सर ठीक है साथियों। यमुना नदी का उद्गम कहां से हुआ? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 1376 किलोमीटर। कितनी? 1376 किलोमीटर है। साथियों, गंगा नदी को भारत की पवित्र नदी है। कौन सी? गंगा नदी को पवित्र नदी है। भारत की पवित्र नदी माना जाता है। कौन सी? एक पवित्र नदी है गंगा नदी को। भारत की एक पवित्र नदी, ऐसा तो भारत की एक पवित्र नदी है, गंगा नदी को माना जाता है। अगला है यमुना। यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है यमुना की नदी। कितना? 1376 यमुना की लंबाई है। अगला है सहायक नदियां। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? सहायक नदियां यहाँ इसके किनारे बसे शहर। इसके किनारे बसे शहर लिखा होना चाहिए। क्या साथियों? यमुना के किनारे बसे शहर कौन कौन से? क्या साथियों? शहर। यमुना के किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं, वो देखते हैं साथियों। कौन कौन से शहर हैं? तो दिल्ली। क्या साथियों? दिल्ली है, आगरा है और मथुरा है। क्या? दिल्ली, आगरा, मथुरा किसके किनारे बसे हुए शहर हैं? तो यमुना के किनारे बसे हुए शहर हैं। कौन कौन से? दिल्ली है, आगरा है और मथुरा है। और भी है साथियों। तो ये किसके किनारे बसे हैं? यमुना के किनारे बसे शहर हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र। क्या साथियों? अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बारे में जानते हैं। इसका उद्गम कहां से हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ? ये तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर से। तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर से हुआ है। ये कहां पे पड़ता है? चीन में पड़ता है। कहां पे साथियों? ये चीन में पड़ता है। तिब्बत में मानसरोवर ग्लेशियर है। कौन सा? मानसरोवर। कौन सा? मानसरोवर ग्लेशियर से निकली है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर से निकली है। कहां पे है? तो ये चीन में है। अगला, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी 2900 किलोमीटर। इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की पूरी कुल लंबाई है। ये साथियों, ये कुल लंबाई है। कुल लंबाई कितनी है? तो ये 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900 किलोमीटर है। अगले थे सहायक नदियां। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है सुबनसिरी। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। सुबनसिरी, मानस। कौन साथियों? सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक है सुबनसिरी नदी, फिर है मानस नदी। सुबनसिरी नदी, मानस नदी और तिस्ता, दिबांग और लोहित।
तिस्ता, दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, दिबांग और लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला है शहर। शहर जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से साथियों? तो वो डिब्रूगढ़, पहला क्या है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ का? असम का है। गुवाहाटी असम का है। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये कहाँ के शहर हैं? किसके किनारे बसे हुए शहर हैं? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। कौन कौन से? डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम चीन में सांगपो, सांगपो नदी, सांगपो, ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहाँ पे कहते हैं? तो तिब्बत में। चीन में इसका नाम है सांगपो। क्या? चीन में इसका नाम है सांगपो नदी। तिब्बत में इसका अन्य नाम है। और जमुना नदी एक ही, इसके अलग अलग नाम है। जमुना नदी इसको बांग्लादेश में कहते हैं। जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। कहाँ पे कहते हैं? तो बांग्लादेश में कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों अगला है सिंधु नदी। क्या साथियों? अगला है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? सिंधु नदी की उत्पत्ति कैसे हुई? ये मानसरोवर झील के पास तिब्बत का पठार है। कहाँ पे साथियों? जो चीन में पड़ता है तिब्बती पठार, मानसरोवर झील के पास जो तिब्बती पठार है वहां से इसका उद्गम हुआ है सिंधु नदी का। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो 3180 किलोमीटर। कितनी टोटल लंबाई है साथियों? 3180 किलोमीटर टोटल लंबाई है किसकी? सिंधु नदी की। अगला है सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? साथियों पहला है झेलम। क्या साथियों? पहला है झेलम, फिर है चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, सतलज। कौन सा? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां। किसकी? ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला देख लेते हैं सतलुज नदी। कौन सी साथियों? अगला है सतलज नदी। इसके बारे में जानते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई? तिब्बत के मानसरोवर झील से हुई है। तिब्बत के मानसरोवर झील में हुई। तिब्बत कहाँ पे है? ये चीन में है। चीन में है। तिब्बत के मानसरोवर झील से हुई साथियों। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1450। कितनी? सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो वो 1450 किलोमीटर। 1450 कितनी? सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1450। कितनी? 1450 सतलज नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। अगला है सहायक नदियां। सतलज की सहायक नदियां कौन कौन से? स्पीति नदी है, व्यास नदी। कौन कौन सी? स्पीति और व्यास नदियां ये किसकी सहायक नदियां हैं? स्पीति और व्यास नदियां ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो सतलज की सहायक नदियां। किसकी साथियों? वो सतलज की सहायक नदियां हैं। अगला है शहर। जो सतलज नदी के किनारे बसे कौन कौन से शहर उनको देख लेते हैं। एक है लुधियाना। सतलज नदी के किनारे बसा शहर है लुधियाना। और है फिरोजपुर। ये बहुत पूछ जाते हैं लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कौन कौन से? लुधियाना और फिरोजपुर किसके किनारे बसे हुए हैं? तो वो सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला है इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। कौन से? सिंधु नदी। कौन? मतलब सिंधु जो सतलज नदी है, सतलज नदी ये किसका हिस्सा है? तो वो सिंधु नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी में सहायक नदियां कौन से? सतलज। तो इसी का एक हिस्सा है साथियों। इसी का एक हिस्सा है। अगला देख लेते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं साथियों। गंगा नदी। गंगा एक पवित्र, भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ। लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन सी हैं? यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और चंबल इसकी सहायक नदियां हैं। शहर कौन कौन से हैं? हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको आप वर्तमान में नाम है वाराणसी, पटना और कोलकाता शहर है। यमुना नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर लंबाई। शहर कौन कौन से बसे हैं? तो दिल्ली बसा हुआ है, आगरा बसा हुआ है, मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत के मानसरोवर झील से जो चीन में है। लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की। सहायक नदियां कौन कौन से हैं? सहायक नदियां सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। शहर कौन कौन से बसे हैं? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी ये शहर बसे हुए हैं। अन्य नाम इसको सांगपो नदी तिब्बत में इसको कहते हैं और यमुना नदी इसको बांग्लादेश में कहते हैं। सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति मानसरोवर झील से हुई जो तिब्बती पठार में है। लंबाई कितनी है? 3180। लंबाई सिंधु नदी की कितनी है? 3180 किलोमीटर है साथियों। और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इसकी सहायक नदियां हैं। अगला देते हैं सतलुज नदी।
सतलुज नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई? तिब्बत से मानसरोवर झील से हुई है, जो चीन में है। लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर सतलुज नदी की लंबाई है। सहायक नदियां कौन? स्पीति और व्यास सहायक नदियां हैं। अगला है शहर कौन कौन से बसे हैं सतलुज नदी के किनारे? लुधियाना और फिरोजपुर शहर सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला सिंधु नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। कौन सी? जो सतलुज नदी है सिंधु नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। साथियों आपको बता दें, अगर आप टारगेट विद सुमन चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप जरूर बताना। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।